Namaskar. I am Vaishnavi Agrawal and Sonal Chaudhary. we are representing our model to you about the physiography of India. By this model, we will take you on a wonderful visit of the beautiful physiography of our lovely nation. Let's start. भारत की भौगोलिक स्थिति काफ़ी विविधतापूर्ण है। भारत अपने चारों तरफ से विभिन्न भौगोलिक आकृतियों से घिरा हुआ है। भारत अपने उत्तर और तथा उत्तर पूर्व में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है: हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, इंडो गंगा मैदान, द्वीपीय क्षेत्र तथा तटीय मैदान। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है तथा इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, जिसके बारे में आपको वैष्णवी बताएगी। So, the Himalayan mountains, which are located at the northernmost part of the country, include some of the world's highest peaks. For example, Mount Everest. The Himalayan mountains are very crucial for India because of being a physical and climatic barrier and acts as a natural boundary between the neighboring nations. And here, the average temperature lies between -10 to -15 degrees Celsius, and rainfall is restricted to these regions. And the Himalayan mountains include states Jammu Kashmir, Ladakh, Uttarakhand, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Assam, etc. Next, we will move to the Indo-Gangetic Plain. इंडो गंगा मैदान, जिसे भारत का उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह है पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बहुत ही उर्वर क्षेत्र है जो भारत की प्रमुख नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसमें यमुना, गंगा, चंबल आदि प्रमुख हैं तथा इनमें इनकी सहायक नदियां भी शामिल हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा भारत को एक विभिन्न तथा सौंदर्यपूर्ण आकृति प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय रेगिस्तान की, जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है। आगे वैष्णवी बताइए। The Indian desert, the Thar desert, which is located at the northwest of the country, mainly in Rajasthan, is very arid and dry region, due to which it is also known as Marusthali. It is a water deficit region because it receives rainfall below than 150 mm per year, and the temperature is very freezing in winter, and this region receives scorching heat in summer. And the Thar desert includes states Rajasthan, Gujarat, Punjab, and Haryana. Next, the coastal plains come. तटीय क्षेत्र। भारत का तटीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी तट व पूर्वी तट में बटा हुआ है, जो कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी द्वारा सटा हुआ है। ये भारत की तटीय सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल द्वारा तय की जाती है। इन तटीय क्षेत्रों का आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। यहाँ भारत के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, जिनमें कांडला, चेन्नई, कोचीन, मुंबई, मारमागाओ आदि प्रमुख हैं। यह क्षेत्र मछली पालन तथा कृषि के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आगे आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। So, the प्रायद्वीपीय पठार को हम पेनिसुला इंडिया भी बोलते हैं। The peninsular India is a very large region which is made up of very ancient rock formations, and its main part Deccan Plateau, which is very rich in minerals and surrounded by mountains like Western Ghats and Eastern Ghats. This area receives rainfall between 700 mm to 1500 mm, and temperature lies between 20 to 25 degrees Celsius. And this region experiences a very varied climate and includes states like Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, and some parts of Rajasthan. Next, we will move to the islands. भारत के द्वीपीय क्षेत्र 2 भागों में बटे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है तथा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। ये क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह है व लक्षद्वीप समूह है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। यहाँ इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी स्थित है, जो कि निकोबार में है। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 पर ही मानव आवास है। ये प्रवाल भित्तियों द्वारा युक्त हैं तथा लक्षद्वीप समूह के प्रमुख द्वीप मिनिकॉय व अमीनी द्वीप हैं। यह क्षेत्र प्रवाल भित्तियों द्वारा युक्त है। यहाँ सैवानी प्रकार की वर्षा होती है व भूमध्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हमने आपको भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचित करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।